आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। और मैं ये क्योंकि सबसे बड़ा मसला लोगों को होता है बिजली और पेट्रोल और डीजल, इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे, और उससे पहले हमने ये इनको कम भी कर दिया। गरीब आवाम के लिए रिलीफ पैकेज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर, बिजली की कीमत में 5 रुपए यूनिट कमी का ऐलान। कहते हैं अगले बजट तक पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। IT सेक्टर में 100% टैक्स की छूट दे दी गई। नई सनतों के लिए सरमायाकारी करने वालों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगले 2 साल 407 अरब रुपए कर्जे दिए जाएंगे। एक मुतनाज़ा इशू बना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा शोर मचा हुआ है कि जी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, पीका लॉ आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इस पर सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। जो सरबरा मुल्क का जिसने करप्शन नहीं की, जो मुल्क का सरबरा मुल्क के कानून नहीं तोड़ता, उसको कभी आज़ाद सहाफत से, मीडिया से कोई खतरा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म तमाम तर तनकीद के बावजूद पैका एक्ट के हक में बोल पड़े। इमरान खान बोले पैका कानून इसलिए ला रहे हैं कि सोशल मीडिया पर गंद मचा हुआ है। आज़ादी सहाफत के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। जाली खबरें मुआशरे के लिए बहुत बड़ा मसला हैं। 3 साल हो गए वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिला। एक वजीर के खिलाफ खातून ने लिखा उसे इंग्लैंड से इंसाफ मिला। मुराद सईद भी इंग्लैंड की अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पाकिस्तान अमरीकी जंग का हिस्सा बना तो मुखालफत की। पहले दिन कहा था कोई पाकिस्तानी 9/11 में मुलव्वस नहीं। मुशर्रफ दौर में 10, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दौर में 400 ड्रोन हमले हुए। पाकिस्तान को अमरीकी ड्रोन हमलों पर एहतजाज करना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। बोले जिन सरबराहान की बैरून मुल्क प्रॉपर्टी हो वो मुल्क का नहीं सोचते, कौम उनको वोट ना दें। चीन और रूस के दरवाजे से इज्जत मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर भी मुशावरत की गई। रोजगार के वसी मौके पैदा करने के लिए IT सेक्टर को सहूलत देना तरजीह है। IT पेशा अफराद की सहूलत के लिए बड़े शहरों में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन बन रहे हैं। NOC रजीम की जगह कंप्लायंस रजीम मुतारिफ कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास में गुफ्तगू। बोले रजिस्टर्ड टैक्स स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स की छूट और मुल्की और गैर मुल्की फंडिंग लाना होगी। LPG की कीमत में 27 रुपए 1 पैसा फी किलोग्राम इजाफा। 1 मार्च से LPG की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 318 रुपए 76 पैसे महंगा होकर 2758 रुपए 69 पैसे का हो गया। LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब जाना है, आप हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला, आप हमारे साथ हो, जद्दोजहद करने को तैयार हो।
बलूचिस्तान के अवाम की होगी। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का दूसरा मरहला। मार्च आज हैदराबाद, हाला और नवाबशाह से होता हुआ मोरों पर पड़ाव डालेगा। शुरका 37 शहरों का दौरा करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को भगाना और पाकिस्तान को बचाना है। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अवाम को हुकूक दिलाने के लिए जिद्दोजहद के लिए निकले हैं। जियालों की जिद्दोजहद कामयाब रहेगी। ये हुकूमत को खत्म करना होगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे। कठपुतली ने कपराना शुरू कर दिया है। हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तूने ना सिर्फ सिंध के साथ नाइंसाफी की, तूने चारों सूबों के साथ नाइंसाफी की, तूने पंजाब के साथ नाइंसाफी किया, तूने बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी किया, तूने पख्तूनख्वा से नाइंसाफी किया। सिलेक्टेड कहता था एक बंदा भी कहेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। आज पूरा हैदराबाद इस्तीफा लेने के लिए सड़कों पर है। आप असेंबली तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी गरीब आदमी की जंग लड़ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में मार्च से खिताब। बोले अवामी मार्च देखकर कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया है। अपने कुछ वजीर सिंध भेजे हैं। कौन इनको समझाए कि सिंध के हुकूक पर डाका आपने मारा है। इमरान खान से पहले 3.5 साल का हिसाब ले लो और फिर आसिफ अली जरदारी से 15 साल का हिसाब मांग लो और फिर कौन फैसला करे किसकी बात में वजन है। आप तो इंतखाबात चाहते नहीं है, इंतखाबात तो नून लीग चाहती है। आप तो तवालत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी जो एक वक्त पंजाब में हुकूमत बनाया करती थी अब सुकड़ के 5% पर आ गई है। क्या वजह है? पीपल्स पार्टी जो एक वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाया करती थी आज नेस्तो नाबूद हो गई है। एक क्लियर लीडर जो सच्चा है, जो दयानतदार है, जिसकी जायदादें लंदन और दुबई और अमेरिका में नहीं पड़ी हुई, इसलिए वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, इज्जत के साथ बात करता है। ये खौफ खत्म करने का वक्त आ गया है। इमरान खान ने अपने हाथ में बल्ला उठा लिया है और जरदारी सुन लो, आ रहा है इमरान खान तुम्हें सिंध से भगाने के लिए। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे। जब तीर को तोड़ेंगे फिर सिंध को जोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च कराची की जानिब गामजन। शाह महमूद कुरैशी का रत्तो ढेरों में पीपल्स पार्टी को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज। बोले इमरान खान और आसिफ जरदारी को बिठाकर उनका मौक़िफ़ सुन लें। असद उमर ने कहा आज नौजवानों ने हाथों में पीपल्स पार्टी का नहीं PTI का झंडा थामा हुआ है। अली जैदी बोले ये इस्लामाबाद क्या लेने जा रहे हैं? क्या सिंध से एड्स खत्म करा दी? क्या तालीमी इदारे ठीक हो गए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मंगल को दौरे लाहौर का फैसला। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब काबीना और अरकान असेंबली भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात भी मुतवक्के। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म काफ लीग को इत्तेहाद से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त करेंगे। ओपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सरगर्म। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की रवा हफ्ते लाहौर में बड़ी बैठक मुतवक्के। तहरीक अदम एतमाद बारे बनाई गई कमेटी इस हफ्ते रिपोर्ट देगी। कमेटी सिफारिशात की रोशनी में तीनों कायदीन आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तारीख के हवाले से भी हतमी मुशावरत होगी।
सबसे कहता हूँ सियासत होती रहती है, गरीबों का ख्याल करें। महंगाई हद से बढ़ गई है, अब आवाम को मजीद ना आजमाया जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जामे प्लान बनाएं। चौधरी शुजात की सिराजुल हक से मुलाकात में गुफ्तगू। सिराजुल हक बोले, अवाम को बेदार करने के लिए धरनों का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। सूबाई हुकूमत विफाक और विफाकी हुकूमत सूबे के खिलाफ मार्च कर रही है। देखते हैं कौन कामयाब होता है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास। पंजाब हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिला काउंसिल की सीटों का नोटिफिकेशन मुहैया करने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत के अदम ताउन पर केस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का हर हाल में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाने का फैसला। आर्मी चीफ से बरतानवी चर्च के सरबराह बिशप कैंटरबरी की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर भी हमरा थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मजहबी हमआहंगी पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी के क़याम पाकिस्तान में किरदार पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ बोले, मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। बिशप ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानह मरी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को कोई परवाह नहीं। इस हफ्ते सानह मरी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ, क्यों हुआ, रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट ना आई तो चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। सहाफ़ी मोहसिन बेग का जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू, दरख्वास्त दायर कर दी। ATC के जज मोहम्मद अली वड़ाइश मंगल को जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। FIA छापे में अस्लहा निकालने पर मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहसिन बेग की गैर कानूनी अस्लहा केस में पहले ही जमानत हो चुकी है। ATC लाहौर ने सहाफ़ी हसनैन शाह कत्ल केस में मुलव्वस 4 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। SHO थाना सिविल लाइंस ने मुलजिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमान की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। मुलजिमान में आमिर भट्ट, फरहान शाह, अमजद पाशा और हैदर अब्बास शामिल हैं। मुलजिमान ने पुलिस तहवील में 28 दिन तक जिस्मानी रिमांड काटा। जंग के दौरान बेलारूस में रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात। दोनों ममालिक में मुज़ाकरात बेफ़ायदा रहने की तवक्कुआत। यूरोपी वज़राए दिफ़ा तनाज़े में गुफ्तगू के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। यूक्रेन का रूसी फ़ौजियों से सरेंडर करने और यूरोपी यूनियन से रुकनीयत का मुतालबा। रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों के बायस शहरियों की कैश निकालने के लिए लंबी कतारें। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,178 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 15,09,360 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,67,761 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 5,01,370, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,160, इस्लामाबाद में 1,34,336, बलोचिस्तान में 35,326, गिलगित बल्तिस्तान में 11,480 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,968 हो गई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली रोकने के लिए भारत के ओछे हथकंडे। 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगामात इरसाल।
पैगामात ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को दौरा अधूरा छोड़कर चले जाने के लिए भेजे गए। धमकियां में इस पैगामात के लिए इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। तहकीकात में भारतीय गुजरात में मुकीम मरादिल तिवारी के मुलव्वस होने के ठोस सबूत सामने आ गए।